Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will start our new chapter, chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structure. Try to understand. This chapter is also divided into two parts, okay? And what are the two parts? Chemical bonding. The first term is chemical bonding. Chemical bonding किस तरह होती है, okay? The other thing is that molecular structure. मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इन दोनों ही चैप्टर को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला जो टॉपिक लेकर के आना चाहता हूँ, तो उस टॉपिक का जो सबसे पहला नेम है दैट इज़ मोलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड। मोलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड। मोलिक्यूल क्या है और केमिकल बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे मोलिक्यूल से रिलेटेड। तो मोलिक्यूल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मोलिक्यूल में बी डिफाइंड एज, कोई भी मोलिक्यूल हो, चाहे किसी भी कंपाउंड का कोई भी मोलिक्यूल हो, तो उसके लिए हम डिफाइन दे सकते हैं। ए मोलिक्यूल में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, a group of atoms existing together as one species. Try to understand. A molecule may be defined as a group of atoms existing together to form a only single species and have a characteristic properties, और उस पर अपनी characteristic properties होती हैं। Molecule may be defined as a group of atom. Try to understand. A group of atom, जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्टिंग टुगेदर, ये एटम्स आपस में एक साथ जुड़ रहे हैं, एंड फॉर्म ए सिंगल स्पीसीज, और एक सिंगल स्पीसीज बना लेते हैं, ओके, एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड ए मोलिक्यूल। अब ये एक मोलिक्यूल है। ऑल दीज एटम्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्पीसीज एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, that is called a molecule. Or you can say when two or more atoms are add together, or when two or more atoms are existing together to form a single species and it have a characteristic properties, that is called a molecule. तो ये आपका मोलिक्यूल हो गया। बहुत सारे मोलिक्यूल्स आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर Cl2 एक मोलिक्यूल है, O2 एक मोलिक्यूल है, ओके, H2O का भी अपना एक मोलिक्यूल हो सकता है, ये है। अब बात आ जाती है केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? ए केमिकल बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम विच ऑल द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए मोलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। ए केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देख रहे हैं आप, इस मोलिक्यूल को देख रहे हैं, मोलिक्यूल्स में एटम्स नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ये दीज। तो यहां पर समझने की जरूरत है आपको, ये एटम्स हैं और ये एटम्स एक दूसरे से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से जुड़े हुए हैं, ओके। सो व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां ये जो फोर्स इनके अंदर वर्क कर रहा है, इनके अंदर फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये फोर्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम विच ऑल द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए मोलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड क्या है? ए फोर्स है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे क्या एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, दैट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने मॉलिक्यूल भी पढ़ लिया, आपने केमिकल बॉन्ड भी पढ़ लिया। अब बात यह आ जाती है केमिकल बॉन्ड के लिए कि भाई इसके बारे में हम अभी और रुक करके बातें करेंगे। केमिकल बॉन्ड के टाइप हम पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। लेकिन उससे पहले अब हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई डू
atoms combine? This is the question mark. Why do atoms combine? एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्टेट रूल. Why do atoms combine? एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं? सो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ईच एटम wants to complete its stable electronic configuration. Stable electronic configuration. हर एक एटम ये चाहता है कि उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए. दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. यही ऑक्टेट रूल है. ईच एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. Octet means when 8 electrons are present in the outermost shell of an atom. Duplet means when 2 electrons are present in the outermost shell of an atom. Like helium, hydrogen, lithium, beryllium, ये सब अपना डुप्लेट पूरा करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके आउटरमोस्ट सेल में. बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तब होता है. लिथियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. डुप्लेट पूरा. सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ईच एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. डुप्लेट इज कंप्लीटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल के तौर पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको लेकर के चलता हूँ. ही ने आज करे एक्स रन. यहाँ देखेंगे जब आप तो 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18 8 2 8 18 32 18 8. नाउ यू कैन सी हेयर हीलियम को छोड़ करके हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है वाइल ऑल अदर्स का ऑक्टेट कंप्लीट है. तो हर एक एटम ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स से कंप्लीट हो जाए. उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं. और इसीलिए आपस में एटम जुड़ते हैं. वाई डू आपका टॉपिक है ना, वाई डू एटम्स कंबाइन. एटम इसीलिए आपस में जुड़ते हैं जिससे क्या उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल हो जाए. इसीलिए आपस में एटम जुड़ते हैं. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया. उम्मीद करता हूँ आपके ये क्लियर हो गया होगा. अब बात आती है हाउ डू एटम्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू एटम्स कंबाइन. ओके, पहला जो टॉपिक था वो था व्हाई डू एटम्स कंबाइन. एटम्स क्यों जुड़ते हैं, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया. अब है हाउ डू एटम्स कंबाइन, यानी एटम्स कैसे जुड़ते हैं. अब बात आ गई है इनके कॉम्बिनेशन की. तो इसके लिए 3 बातें यहाँ पर बताई गई हैं. ठीक है, वो 3 बातें क्या क्या हैं? बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर, ऐसे लिख लीजिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिख दो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड by the complete transfer of electron. When the complete transfer of electron is take place between 2 atoms, that is called electrovalent और ionic bond. इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट नंबर 2, by the sharing of electrons.
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हेल्प से, और ये 2 वेज में हो पाएगी, ये 2 वेज में होएगी, बाय द ट्रांसफर ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. Here by the transfer of electrons towards only one atom, that is called coordinate bond. सो आपने यहाँ पर 3 टाइप के बॉन्ड्स देखे, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से 2 टाइप के बॉन्ड आपके बन जाते हैं. द फर्स्ट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बारे में डीपली हमें बातें करनी है. तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं. इससे पहले एक और टॉपिक यहाँ पर आपका दिया गया है, दैट इज लुईस सिंबल. ये लुईस सिंबल है. लुईस सिंबल को किस तरह से, ये जॉन लुईस ने ये अपना किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया जिसे लुईस सिंबल कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर शो किया जाता है. जैसे सपोज दैट आपके पास में हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो 1, तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लाइक दिस. दिस इज लुईस सिंबल. और अगर अच्छे से करना है तो आप इसे बंद कीजिए, लुईस सिंबल. दूसरा देखें, अगर आप लिथियम की तरफ अगर आप देखते हैं लिथियम, तो लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, 2 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, लाइक दिस. दीज आर लुईस सिंबल. यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ बेरिलियम, 4 होता, 2 2, 2 electrons are there in the outermost shell of beryllium, like this. ठीक है. और अगर आप और देखना चाहते हैं तो इसके आगे आप बोरोन देख सकते हैं, 5 होता, 2 3, तो बोरोन को आप कैसे देखेंगे, लाइक दिस. ये लुईस सिंबल है बोरोन का. और आगे अगर आप नाइट्रोजन का देखना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5, तो नाइट्रोजन के पास दिस इज लुईस सिंबल. लुईस ने ये सिंबल अपना दिया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए. हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, जैसा कि अभी पीछे बात आई थी, हाउ डू एटम्स कंबाइंड, ये उसी का टॉपिक है. 3 टाइप के अब हमें यहाँ पर बॉन्डिंग पढ़नी है. सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में यहाँ हमें बातें करनी है. व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड? तो इसके बारे में हम बता सकते हैं, व्हेन the electrons are transferred between two different atoms. जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, when the transfer of one or more electron is take place between 2 different atoms, then the forming bond is known as electrovalent or ionic bond. Okay, or you can say when a bond is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atom. ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे आप वैसे कर सकते हैं. बट ये बात ध्यान, ये शर्त रखनी है, 2 एटम्स शुड बी डिफरेंट. एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो अगर आप सोडियम की बात देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281. और क्लोरीन की अगर हम बात देखें तो इसका 17 होता है, 287. तो अगर देखें सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7, तो सोडियम को अलग लिख लीजिए, Cl को अलग लिख लीजिए.
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 3 and 3, ये लाइक दिस इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड बाय सोडियम एंड हेयर यू कैन सी Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन कल की क्लास में मिलेगी। ओके, और एक बात आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, कल आपका टेस्ट है और उस टेस्ट की प्रिपरेशन करके रखिएगा। मैं टेस्ट कल सेंड करूंगा और उसके सभी सीरियसली है, ऑल द स्टूडेंट्स ट्राई टू टेक ऑल द क्लासेस सीरियसली। सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को सीरियसली लेने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।